जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कक्षा 10 विज्ञान का जो यहाँ पर पेपर होगा 2023 में वो कैसा आने वाला है, कैसा पैटर्न रहेगा और कहाँ पर कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आपका जो पेपर है ये वायरल पेपर है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, इसको हल करके भी बताऊँगा। और ये वायरल पेपर है तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो देखना। यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान, उसके बाद में कक्षा 10, फिर उसके बाद में क्या लिखा है 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा, उसके बाद में 70 नंबर का पूर्णांक होगा। और ये निर्देश दिए हैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, बोर्ड एग्जाम में। और मैं भी आप लोगों को पढ़कर सुना दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में लिखा है जो खंड आ होगा इसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनके सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। और ये उत्तर पुस्तिका कौन सी होगी, OMR शीट होगी, उसमें आपको लिखना होगा। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि OMR शीट कैसे भरी जाती है, तो आप लोग विजिट करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो खंडवा होगा ये वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, ये आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर और अब सभी विषयों में, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथ हो, सभी विषयों में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको OMR शीट में भरना होगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है जो खंड खा होगा, मतलब प्रत्येक खंड 3 उपखंड, जैसे का यहाँ पर खा होगा और फिर उसके बाद में गा होगा में विभाजित होगा। उसके बाद में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जो प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। उसके बाद में लिखा है अपने उत्तर की पुष्टि के लिए स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इस प्रकार से जैसे जो यहाँ पर चित्र पूछा गया तो आपको चित्र बनाना, वो भी स्वच्छ एवं अच्छी तरीके से बनाओ, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से पैटर्न होगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और ये वायरल पेपर है, इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को हल करके भी बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी क्लास 10th में और 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उनको ज़रूरी शेयर कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखना और आखिरी तक ज़रूरी देखना। और आप लोग जो अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं ग्रुप, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री PDF नोट मिलेंगे, जो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा, वो सभी नोट वहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है, उपखंड का। ये पहला कौन सा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है, कि ध्रुव कहा जाता है, कि वक्रता त्रिज्या, की डी वाला द्वारक। जो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है तो द्वारक कहा जाता है, इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर गोलीय दर्पण के परावर्तक तल को के व्यास को क्या कहा जाता है, यहाँ पर द्वारक कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, तो यहाँ पर अपवर्तन होगा। जो अपवर्तन कोण होगा ये कौन सा होगा, 45 डिग्री होगा कि 90 डिग्री की, यहाँ पर 60 डिग्री की 0। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो जो यहाँ पर दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, मतलब आती है, तो अपवर्तन कोण होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, मतलब जिन लोगों ने पेपर हो गए हैं, वो भी इस वीडियो को पूरा देखना। जिन लोगों के पेपर नहीं भरे हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कौन सा है, यहाँ पर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। यहाँ पर F बराबर R है कि F बराबर 2R है, कि यहाँ पर F बराबर R/2 है, कि यहाँ पर F बराबर 3R है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध कौन सा होगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर F बराबर R/2 होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर क्या लिखा है, नेत्र लेंस होता है, अब अभिसारी होता है कि अपसारी होता है, कि अभिसारी तथा अपसारी दोनों होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। जो यहाँ पर नेत्र लेंस होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पर अभिसारी होता है, हमेशा कौन सा होता है, अभिसारी होता है। जो नेत्र लेंस होता है वो कौन सा होता है, अभिसारी। उसके बाद में अगला यहाँ पर स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु की नेत्र से दूरी होती है 25 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर की, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर की, अनंत। जो यहाँ पर स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसकी नेत्र की दूर बिंदु की नेत्र से दूरी कितनी होगी, तो जो दूर होगा, दूर बिंदु की नेत्र से दूरी होगी तो अनंत पर होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु की नेत्र से दूरी होती, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होती, लेकिन यहाँ पर दूर बिंदु की नेत्र से दूरी होगी, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग में
के प्रकाश का होता है। जो सूर्य का प्रकाश जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग के प्रकाश का होता है? लाल का होता है कि पीला का कि बैंगनी का कि हरा का? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जब सूर्य का प्रकाश मतलब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? तो इसमें बैंगनी में होता है। इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और जो सबसे कम होता है तो किस में होता है? तो लाल में होता है। जो सबसे कम होता है तो लाल होता है, और जो सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? तो बैंगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 6.25 गुणे 10 की घात 19 कूलाम की, यहाँ पर 9.1 गुणे यहाँ पर 10 की घात माइनस यहाँ पर 31 कूलाम होगा कि यहाँ पर 1/यहाँ पर 1.6 गुणे यहाँ पर 10 की घात 19 कूलाम होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1.6 गुणे यहाँ पर 10 की घात 19 क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर उपखंड, यहाँ पर बा में। ये आपके सभी केमिस्ट्री के होंगे क्वेश्चन, और ये 7 नंबर के यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद में इसमें क्या है? जिंक प्लस H2SO4, यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया है तो यहाँ पर H2 है, ये ऊपर चला गया। तो अभिक्रिया कौन सी होगी? योगात्मक होगी अभिक्रिया की प्रतिस्थापन होगी कि अभिघटन होगी कि अपघटन होगी कि यहाँ पर वियोजन होगी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जब इसमें देखो क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? यहाँ पर अमोनिया होती है कि नाइट्रोजन होती है कि CO2 होती है कि SO2 होती है? जो चिप्सों की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। जो यहाँ पर 5 वाली चिप्स होती है या कोई भी चिप्स होती है उसमें कौन सी ज़्यादा गैस भरी जाती है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर कौन सा शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 0 होता है कि 1 होता है कि 7 होता है कि 14 होता है? जो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद में जो यहाँ पर अम्ल होते हैं, जो अम्ल जो होते हैं वो 7 से कम होते हैं, और जो क्षार होते हैं वो 7 से अधिक होते हैं, 14 तक होते हैं। उसके बाद में अगला है अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जो अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जल अपघटन कहते हैं कि उदासीनीकरण की उपचयन अपचयन की आयनन? 11वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। उसके बाद में अगला है कॉपर का अयस्क है, यहाँ पर मैलेकाइट है कि बॉक्साइट है कि यहाँ पर काइनेलाइट है कि सीडेराइट है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो कॉपर का अयस्क होता है ये मैलेकाइट होता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? यहाँ पर 13वां एंटीमनी होती है उपधात होती है कि यहाँ पर धात होती है कि अधात होती है कि अक्रिय गैस होती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपधात। जो एंटीमनी होती है या क्या होती है? हमेशा ये उपधात होते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर उपखंड गा वाले आ जाएंगे, और ये आपके अब इसमें जीव विज्ञान के क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी। तो कौन सा है? 14वें से शुरू होगा। मनुष्य के वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है वृषण से कि यहाँ पर पोषण से कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से? जो मनुष्य के वृक्क तंत्र का भाग होता है वो संबंधित होता है उत्सर्जन से। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल परिवहन में कि भोजन परिवहन में कि यहाँ पर अमीनो अम्ल का परिवहन कि ऑक्सीजन का परिवहन? तो 15वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जो जल परिवहन में पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं वो जल परिवहन में होते हैं। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है हरे पौधे होते हैं सुपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं कि विषमपोषी कि मृतोपजीवी होते हैं? जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? सुपोषी होते हैं। इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप लोग जरूर ही नोट करके जाना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो अच्छी तरीके से आप लोग नोट ही करके जाना। उसके बाद में अगले है अभी आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में अगला है पचे भोजन का अवशोषण होता है अमाशय में होता है कि ग्रहणी में होता है कि क्षुद्रांत में होता है कि बणियात में होता है? जो पचे भोजन का अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षुद्रांत में होता है। उसके बाद में ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है मुकुलन द्वारा विखंडन द्वारा कि बीजाणु द्वारा कि रोपण द्वारा? जो ईस्ट होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है वो किससे होता है? तो 18वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुकुलन द्वारा होता है। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है
पुरुष में शुक्राणु बनते हैं, वृषण में कि वृषण कोष में कि शुक्राशय में कि एपिडिडाइमिस में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो पुरुष में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वो यहाँ पर वृषण में, वृषण कोष में बनते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है, दूब घास में, आलू में कि यहाँ पर ब्रायोफिल्म में कि यहाँ पर इनमें से सभी में। जो पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है वो किस में होता है? ब्रायोफिल्म में। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? पत्थर चट्टा कहते हैं। तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है वो ब्रायोफिल्म में होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा कहते हैं। उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर खंड बा, ये आपको उसमें आपको कॉपी में लिखना होगा, बाकी ये 20 नंबर के थे, ये आपको OMR शीट में भरना था। अब ये आपको कॉपी में लिखना होगा। इसमें क्या है? लेंस से संबंधित निम्नलिखित की परिभाषाएं लिखिए, और ये 4 नंबर के हैं, और ये चारों की आपको परिभाषाएं लिखनी है, और ये सभी 1-1 नंबर की पूछी जाएंगी, और ये सभी के आपको आंसर देना है, और ये 4 नंबर का है। उसके बाद में क्या है? दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ये भी 4 नंबर का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इनको नोट कर लीजिए, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ये NCERT पर आधारित है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दोष के कारण तथा निवारण की विधि किरण आरेख खींचकर द्वारा मतलब स्पष्ट कीजिए। ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन ये भी 6 नंबर का पूछा जाएगा, और इसमें अथवा करके 2 पूछे जाएंगे। इनमें से आपको एक ही करना, चाहे ऊपर वाले का आंसर दें या फिर नीचे वाले का। उसके बाद में निम्नलिखित की परिभाषाएं लिखिए, अथवा करके सभी की परिभाषाएं लिखना होगा 6 की, तब आपको 6 नंबर मिलेंगे। चाहे इसका पूरे का आंसर दो तब भी 6 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे। उसके बाद में जो उपखंड खा होगा ये आपके होंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। इसी प्रकार ये आपके 1, 2 और उसके बाद में 5, 6, 7 तक आपको पूछे जाएंगे। ये 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में यहाँ पर 6 नंबर के 2 पूछे जाएंगे। इनमें से आपको एक ही करना अथवा में आ जाएंगे, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? धातुओं के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का होगा। लवण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के उदाहरण देकर समझाइए। ये भी 6 नंबर का, चाहे ये करें चाहे या फिर ये वाला का आंसर दें। उसके बाद में इसी प्रकार से उपखंड गा पूछा जाएगा। ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, फिर 4 नंबर के, फिर 4 नंबर के, फिर उसके बाद में आखिरी में 6 नंबर के। उनमें से आपको एक ही करना है, अथवा करके 2 आते हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा, सेम इसी पैटर्न पर आएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट में जरूर बताना कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहे। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर क्लास 10 से रिलेटेड अच्छे वीडियो मिलेंगे। और जो आप लोगों को PDF नोट चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जो चैनल पर नया है तो